सरकार जो है वो अपने राज्य को और केंद्र को चलाने के लिए जो है वो पॉलिसी बनाती है, नए नए स्कीम निकालते हैं। पर वो जो पॉलिसी है वो उन तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, ये कौन देखता होगा, कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का। अगर प्रधानमंत्री या जो मुख्यमंत्री होते हैं वो घोषणा करते हैं तो उनका आगे का पॉलिसी ये रहता है कि अधिकारी हो या कर्मचारी हो, प्रतिनिधि हो, वो उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचा पाए जिनको ज़रूरत है। तो ऐसे एक संस्था है, उनका कहना ये है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है वो हम तक नहीं पहुँच पा रही है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम जीवन है और मैं थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइजेशन इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन से एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के लिए मैं काम। इसका पूरा नाम क्या है एलजीबीटी का? एलजीबीटी का पूरा नाम है एल से लेस्बियन, जी से गे और बी से बाइसेक्सुअल्स, टी से ट्रांसजेंडर एंड क्यू से क्वीर्स। क्या मतलब क्या प्लान है इस चीज़ का? हाँ, हमारा प्लान ये है कि जैसे कि एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको सरकार की जो जो योजनाएं हैं, उनका लाभ उनको मिल नहीं पाता है। तो हम छत्तीसगढ़ के जो भी 36 ज़िले हैं, 36 ज़िलों में हमारे मुख्य प्रतिनिधि द्वारा 36 ज़िलों में विजिट कर कर और वहाँ पे कम्युनिटी लोगों से मिलकर और कम्युनिटी के लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतों को सुनकर नोट डाउन कर कर और उनको जो ज़रूरतें मिल चुकी है और जो ज़रूरतें नहीं मिली है तो उस ज़रूरतों को उन तक पहुँचाने की प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट से बात करने का तो नहीं, हम इस चीज़ों को स्टार्टअप कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ों को आगे लाना चाह रहे हैं कि जो भी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी एग्रेसिव होकर इस चीज़ों के लिए आगे आए। आपको कौन कौन सी पॉलिसीज़ पता है जो गवर्नमेंट आप लोगों के लिए अनाउंस कर दी पर आप लोग को वो चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है? कुछ ऐसा है? जैसे बोला जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आवास योजना है, तो हम चाहते कि जो आवास योजना जनरल पॉपुलेशन के लिए है वो चाहते कि हम हमारे कम्युनिटी के लोगों को भी उस आवास योजना का लाभ प्राप्त हो सके और जो भी सरकारी दफ्तरें हैं, जहाँ पे सरकारी दफ्तरें, जहाँ पे उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज आ सके और वो भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके और जो भी सरकारी स्कीम्स है उसमें उनको आरक्षण प्राप्त हो सके। हमारा ये मुख्य उद्देश्य है। ये कई एग्ज़ाम्स निकलते हैं, भर्तियां निकलती हैं, उसमें रहता है ऐसा? रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि रहने से नहीं होता, हम चाहते हैं कि उसमें उनको पूरी तरीके से उनको मिल सके। एक अलग वैकेंसी निकाले इस चीज़ के लिए। बस वैकेंसी निकाले, एक अलग से कोटा रहे। और क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? यही मांगे हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे जो भी कम्युनिटी के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए स्कीम्स निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़े ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो अब तक कितने जिलों में आप लोग कवर कर चुके हैं, कितने जिलों तक पहुंच चुके हैं? अभी ये स्टार्टअप है। ये दुर्ग में पहला ये है? ये पहला हमारा दुर्ग जिला रहेगा। नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा जिला विजिट करना। अच्छा, तो ये आपका शुभ नाम? वी जीवन। तो हमने वी1 से बात किया और जाना कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें उनको होना चाहिए जीवन बिताने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार पॉलिसी निकालती है तो हर जात, हर समुदाय, हर संस्था हर चीज़ों को लेके निकालती है, पर वो जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी को, कर्मचारी को, जनप्रतिनिधियों को ये सारी चीज़ों को, ये सभी लोगों को उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। शिवनाथ संवाद के साथ बने रहिएगा। मैं रवि प्रकाश, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वी जीवन है और हम एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए निरंतर विगत 2 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमारे कम्युनिटी में, हमारे संस्था में 500 से 600 लोग, कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग उन कम्युनिटी जो जुड़े हुए लोग हैं उनको जो चीज़ों की ज़रूरत है और उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, हम वो चीज़ों को सरकार से मांग करके और उनको दिलाने की प्रयत्न कर रहे हैं। यही प्रयास कर रहे हैं, निरंतर हमारा यही प्रयास है। क्या क्या मांगे हैं आपको? हमारे सरकार से हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं, जैसे कि आवास योजना में हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको आवास योजना का लाभ प्राप्त हो पाए और फिर जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो हमारे कम्युनिटी के लोगों तक पहुंच पाए और फिर जितने भी सरकारी योजनाओं में हमारी कम्युनिटी के लोगों का कुछ आरक्षण प्राप्त हो पाए। मांग करने का तरीका क्या है? हम लोग का ये है, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के जो 36 जिले हैं, 36 जिलों में हमारे प्रतिनिधियों द्वारा 36 जिलों में जाके 36 जिलों में विजिट करके वहाँ के कम्युनिटी के लोगों से मिलके उनकी मांगों को एकत्रित करके सरकार तक उस मांगों को पहुँचाया जाए।
आपकी संस्था का नाम भी बता दें। हमारी संस्था का नाम है ट्रियो, थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइजेशन इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन। इसका आइडिया कैसे आया आप लोगों को? आइडिया कैसे आया? आज से करीबन कुछ साल पहले हमारे कम्युनिटी के एक मेंबर से थोड़ा सा हॉस्पिटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसके माध्यम से हमने उनका काउंसलिंग किया और उनका जो उनको जिस प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद हमने ये सोचा कि हमें इस कम्युनिटी के साथ काम करना चाहिए। कुछ समस्याओं पर हमेशा ये लोग मुझे याद करते हैं और उन विषयों को लेकर मैं और मेरी टीम जिस स्तर पर हूँ हम लोग उनका प्रयास करते हैं कि उनकी मदद कर पाएँ। जैसे अभी आवास योजना, हालांकि सरकार आवास योजना में इनको मकान दे रही है, मगर जो सरकारी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं तक नीचे तक क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। पुलिस भर्ती है, आवास योजना है और इनके घर वालों से जो पीड़न मिलता है, जो तिरस्कार मिलता है, उन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं अगर लोग हमारे पास मदद के लिए आते हैं तो हम लोग मदद करते हैं। अभी ये लोग एक मुहिम छेड़ रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर जो हिडन यह समुदाय छुपा हुआ है, जो तिरस्कार की भावना झेल रही है, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में जाकर बैठक लेने वाले हैं और उन लोगों से संपर्क करने वाले हैं और उनसे संपर्क करके उनकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनका एक मुहिम अभी छत्तीसगढ़ लेवल पर चालू होने वाला है।